बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको इस्तिंजा के मुताल्लिक बताएंगे कि इस्तिंजा किस तरीके से करना चाहिए। कई लोग इस्तिंजा गलत तरीके से करते हैं तो उसकी वजह से उनके ऊपर जिन्नात भी हावी हो जाते हैं, और उसके अलावा कई लोग अज़ाब इलाही में मुबतला होते हैं, वो इसलिए कि उन्होंने इस्तिंजा के छींटों से नहीं बचते थे। तो आज इसके मुतालिक हम आपको तरीका बताएंगे कि इस्तिंजा का तरीका क्या है, कैसे करना चाहिए, किस तरफ करना चाहिए। इंशाल्लाह इस वीडियो को पूरा देखना, आपके इल्म में इजाफा होगा। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि इस तरह की मालूमात हम आप तक पहुंचा सके। आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वाक़या बताऊंगा कि इस्तिंजा गलत तरीके से करने से बंदा कैसे अजाब में मुब्तला हुआ। हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे तो गैब की खबर देते हुए फरमाया, ये दोनों कब्र वाले अजाब दिए जा रहे हैं और किसी बड़ी चीज में जिससे बचना दुश्वार है अजाब नहीं दिए जा रहे, बल्कि एक तो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोरी किया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खजूर की ताज़ा टहनी मंगवाई और उसे आधो आध चीरा और हर एक की कब्र पर एक एक हिस्सा गाड़ दिया और फरमाया, जब तक ये खुश्क ना हो तब तक उन दोनों के अजाब में तकफी होगी। तो दोस्तों देखो, इस्तिंजा के गलत तरीके से यानी कि उसके छींटों से ना बचने का ये अजाब था। अब मैं आपको इस्तिंजा का तरीका बताऊंगा। इस्तिंजा खाने में जिन्नात और शयातीन रहते हैं। अगर जाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली जाए तो इसकी बरकत से वो सितर देख नहीं सकते। जी हाँ, और हदीस पाक में है, जिन की आंखों, जिन यानी जिन्नात, जिन की आंखों लोगों के सितर के दरमियान पर्दा यह है कि जब वो पाखाने को जाएं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह लिया करें। यानी जिसे दीवार और पर्दे लोगों की निगाह के लिए आर बनते हैं, ऐसे ही ये अल्लाह अज़्ज़वजल का जिक्र जिन्नात की निगाहों से आर बनेगा कि जिन्नात उसको देख ना सकेंगे। इस्तिंजा खाने में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए, बल्कि बेहतर यह है कि ये दुआ पढ़ लीजिए। वो दुआ यह है कि बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खवाइसी, जिसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह के नाम से शुरू, या अल्लाह मैं नापाक जिनों नरो मादा से तेरी पनाह मांगता हूँ। तो ये इस्तिंजा की दुआ थी। अब मैं आपको ये बताऊंगा जब इस्तिंजा खाने में जाएं तो किस तरीके से इस्तिंजा करें, कि पहले इस्तिंजा खाने में जाएं तो फिर पहले उल्टा कदम इस्तिंजा खाने में रख कर दाखिल हो। दूसरा यह है कि सर ढांप कर इस्तिंजा करें। तीसरा यह है कि नंगे सर इस्तिंजा खाने में दाखिल होना मना है। चौथा यह है कि जब पेशाब करने या कज़ाए हाजत के लिए बैठे तो मुंह और पीठ दोनों में से कोई भी किबले की तरफ ना हो। अगर भूल कर किबले की तरफ मुंह या पुश्त करके बैठ गए तो याद ही फौरन किबले की तरफ से इस तरह रुख बदल दें कि कम से कम 45 डिग्री से बाहर हो जाए। इसमें उम्मीद है कि फौरन उसके लिए मगफिरत और बख्शिश फरमा दी जाएगी। और पांचवा यह है कि बच्चों को भी किबले की तरफ मुंह या पीठ करा के पेशाब या पाखाना ना कराएं। अगर किसी ने ऐसा किया तो वो गुनहगार होगा। छठा यह है कि जब तक कज़ाए हाजत के लिए बैठने के करीब ना हो कपड़ा बदन से ना हटाए और ना ही जरूरत से ज्यादा बदन खोले। सातवां यह है कि फिर दोनों पाँव जरा खुले करके बाएं यानी उल्टे पाँव पर जोर देकर बैठे कि इस तरह बड़ी आंत का मुंह खुलता है और इजाबत आसानी से होती है। आठवां यह है कि किसी दीनी मसले पर गौर ना करें कि महरूमी का बाइस है। नौवां यह है कि उस वक्त छींक, और 10वां सलाम या आजान का जवाब जबान से ना दे। 11वां यह है कि अगर खुद छींके तो जबान से अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे, दिल में कह ले। 12वां यह है कि बातचीत ना करे। 13वां यह है कि अपने शर्मगाह की तरफ ना देखे। 14वां यह है कि उस नजासत को ना देखे जो बदन से निकली है। 15वां यह है कि खवा मखवा देर तक इस्तिंजा खाने में ना बैठे के बवासीर होने का अंदेशा है। 16वां यह है कि पेशाब में ना थूके, ना नाक साफ करे, ना बिला जरूरत खंखारे, यानी खांसी भी बिला जरूरत नहीं करनी, और ना बार बार इधर उधर देखे, ना बेकार बदन छुए, ना आसमान की तरफ
نگاہ کرے بلکہ شرم کے ساتھ سر جھکائے رہے۔ 17واں یہ ہے کہ قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پہلے پیشاب کا مقام دھوئے پھر پاکخانے کا مقام۔ 18واں یہ ہے کہ پانی سے استنجا کرنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ ذرا کشادہ یعنی کھلا ہو کر بیٹھے اور سیدھے ہاتھ سے آہستہ آہستہ پانی ڈالے اور الٹے ہاتھ کی انگلیوں کے پیٹ سے نجاست کے مقام کو دھوئے اور انگلیوں کا سرا نہ لگے اور پہلے بیچ کی انگلی اونچی رکھے پھر اس کے برابر والی، اس کے بعد چھوٹی انگلی کو اونچی رکھے، لوٹا اونچا رکھے کہ چھینٹے نہ پڑیں۔ سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے اور دھونے میں مبالغہ کرے، یعنی سانس کا دباؤ نیچے کی جانب ڈالے یہاں تک کہ اچھی طرح نجاست کا مقام دھل جائے، یعنی اس طرح کے چکنائی کا اثر باقی نہ رہے۔ اگر روزہ دار ہو تو پھر مبالغہ نہ کرے۔ 19واں یہ ہے کہ طہارت حاصل ہونے کے بعد ہاتھ بھی پاک ہو گئے لیکن بعد میں صابن وغیرہ سے بھی دھو لیں۔ 20واں یہ ہے کہ جب استنجا خانے سے نکلے تو پہلے سیدھا قدم باہر نکالے اور باہر نکلنے کے بعد اول و آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت راحت بخشی۔ بہتر یہ ہے کہ ساتھ میں یہ دعا بھی ملا لیں، اس طرح دو حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ غفرانک یعنی وعافانی، غفرانک جس کا ترجمہ ہے اللہ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ تو دوستو امید ہے یہ آپ کو استنجا کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو اس پر عمل بھی کرنا، اور اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو لائک شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ اس طرح کی اچھی معلومات بالخصوص آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔